तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में हम देखिए 6 मार्च के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, इसके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम सेटों के द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं, जो वार्षिक परीक्षा में आपके 100% आएँगे। तो सेट ए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है और मैंने बोला था कि हम 3 सेटों के द्वारा कंप्लीट करेंगे, तो आज हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर वार्षिक परीक्षा में वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे अंक आप लेके आएँ। देखिए, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता है, तो अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पहला पेज, तो देखिए पहले पेज पे इस तरह से निर्देशांक मिलेंगे आपको और ये यहाँ से इंग्लिश में मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारत की संघीय कार्यपालिका है, तो इसका आंसर आएगा युक्त तीनों से मिलकर बनी है। तो 3 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर रहेगा आपका युक्त तीनों से मिलकर बनी होती है। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है, तो कितने? 14। तो द नंबर वाला आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 365 अनुच्छेद में वर्णित है। चौथा है भारत का संविधान है, तो कैसा है? लिखित एवं निर्मित। भारत का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित एवं निर्मित। पांचवा है आपका निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो एंड्रयू हेकर। ये क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं। छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो युक्त सभी। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका आंसर है हमारा युक्त सभी। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ पे तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा। और ये यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, तो 284 ने किए थे। और दूसरा है ब्यूरी शब्द का प्रयोग ड्रॉअर, अली, मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता है। और तीसरा है अरस्तु ने डेढ़ देशों का संविधान का अध्ययन किया, तो 152 देशों का इन्होंने संविधान का अध्ययन किया। और चौथा है बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने को डेढ़ स्वतंत्रता कहते हैं, तो क्षमता। बिना किसी को हानि पहुंचाए कार्य करेंगे तो उसमें उसके लिए देखिए जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। और ये आपका छठा है भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और भरोसा रखें, अच्छे से मेहनत करें और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप लेके आएँ। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका चौथा, पांचवा और छठा करना है। देखिए समय कम था इसलिए मैंने इंग्लिश में कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर लेंगे इनको। और तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी आपको बनानी है। तो पहली जोड़ी रहेगी भारतीय संविधान बना है तो 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा है मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर आएगा भारतीय संविधान का भाग 3 है। तीसरा है गठबंधन सरकार, तो इसका आएगा 1990। चौथा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो इसका आएगा राष्ट्रपति को है। और पांचवा है समवर्ती सूची, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 47वीं से। छठा है आपका स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसका आंसर आएगा सीले। और सातवां है इंटरनेट का उपयोग करने वाले, तो नेटिजन होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ। और ये यहाँ से आपकी जोड़ी है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942।
दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ, तो इसका आएगा 1952। और तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। अब चलिए इसके चौथे पांचवे को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। और ये आपका चौथा, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो 1995। पांचवा है ए ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, तो लॉस्की। और छठा है मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ, तो 1998 में। सातवां है वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक नागरिकता। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। भरोसा रखें, 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। बस अच्छे से आप कंप्लीट करते चले सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ पे आपका छठा है संविधान सभा से के संतानहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। क्रिप्स मिशन क्या है। सातवां है न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। और संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषता लिखनी है आपको। 9वें प्रश्न में भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन करना है। और ये यहाँ पे आपका अथवा है, तो अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे 10वां है समाजवादी पथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। 11वां राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। 12वां नागरिक समानता का क्या महत्व है। 13वां सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषता समझाइए। और ये आपका 14वां है नागरिकों का क्या दायित्व है। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। भरोसा रखें, आप इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये धर्मनिरपेक्ष के मार्ग को संक्षेप में लिखना है। 16वें प्रश्न में शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाना है 3 नंबर में। और 17वां है राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। 18वां है जिला पंचायत के कोई 4 प्रमुख कार्य लिखने हैं आपको। 19वां है नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाइए। तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चले। और ये आपका 20वां है भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। और आपका 21वां है राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है आपको। और 22वां है स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु में व्याख्या आपको करनी है। और प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। और राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझाना है। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करिए।